पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान आज अपनी आतंकवादी कारस्तानियों का अंजाम भुगत रहा है। उसने आतंक का बबूल बोया, आज उसके कांटे उसी के लोगों को चुभ रहे हैं। आज लाहौर में एक भयंकर बम धमाका हुआ। वो धमाका अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। अब इस पर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने किए का फल भोगने लगा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त बम धमाका था और अभी तक ये साफ नहीं है कि ये क्यों किया, किसने किया और क्या उद्देश्य था। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये धमाका खुद अपने ऊपर करवाया है, भारत को बदनाम करने के लिए। गाड़ियों के उड़े परखच्चे, जमीन में 4 फीट तक गड्ढे, चटक गई घरों की खिड़कियों के शीशे। आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका, पाकिस्तान के लाहौर में धमाका। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यही हाल पाकिस्तान और उसके आतंकी आका हाफिज सईद का हो रहा है। आज दोपहर पाकिस्तान के लाहौर में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही होगी और जिसकी धमक से हाफिज सईद का कलेजा कांप रहा होगा। लाहौर के जौहर टाउन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी में धमाका उस जगह पर हुआ जहां लोगों का आशियाना है और उसके बगल में कुछ दूरी पर ही कारोबार वाले दफ्तर भी। ये धमाका जिस इमारत में हुआ, आरोपी उसी इमारत में रहता था और जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी भी उसी शख्स की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि वो धमाका मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुआ। हिंदुस्तान में कई बार ऐसे आतंकी हमले करा चुका है हाफिज सईद, लेकिन उसकी आतंकी हरकतों पर लगाम कसने की जगह पाकिस्तान ने उसको खुली छूट दे रखी है। वो धमाकों से अपने आतंक की हिफाजत करना चाहता था। आज धमाके से उसके घर के अगल बगल का हुलिया बदल गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की उस लहूलुहान सोच का क्या कीजिएगा जो हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी के इशारे पर चलती है। धमाका बाजार वाले इलाके में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक ये धमाका एक कार में हुआ, लेकिन वास्तव में ये धमाका पाकिस्तान में फैले आतंकवाद की छाती पर हुआ है, जो एक संदेश है। जब तक पाकिस्तान नफरत के प्रोफेसर हाफिज सईद जैसे लोगों से मुक्ति नहीं पाएगा, तब तक वो देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। तो आपने देखा कि आतंकी हमला हाफिज सईद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। हाफिज सईद का वो घर ही आतंक का एक अड्डा है। हाफिज सईद अपने लाहौर वाले घर से ही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था। एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी, टेरर फंडिंग का गुनहगार और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जब 10 साल कैद की सजा सुनाई गई तो पाकिस्तान की सरकार ने उसको जेल नहीं पहुंचाया, बल्कि चुपके से उसे जेल से निकालकर लाहौर वाले इसी घर में पहुंचा दिया। अक्टूबर 2019 में इसी घर में हाफिज ने लश्कर के जिहाद विंग के सरगना ज़कीउर रहमान लखवी से मुलाकात की थी और इसी घर से आतंकवादी हाफिज सईद टेरर फंडिंग का काम करता था, जिसकी फांस आज पाकिस्तान के गले में पड़ गई है। और इसी घर से हाफिज सईद कश्मीर में आतंकवादी हमलों की साजिश भी रचता था, ऐसा की जानकारी तमाम सूत्र दे रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद का यह आतंक पाकिस्तान को नहीं दिखता। इस बीच सरकारी सूत्रों से हमें जो पता चला है उसमें भारत का ये मानना है कि ये धमाका पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर करवाया है और इरादा है भारत पर इल्ज़ाम लगाने का। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को उसको आतंक का मारा समझ ले और उसको ब्लैक लिस्टेड ना करे। लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान की यह साजिश और चाल कामयाब होने वाली है। वैसे जानकार मानते हैं कि यह हमला पाकिस्तान में तमाम आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई का भी अंजाम हो सकता है। ये सिर्फ धमाका नहीं है, धमाके से निकले ये संदेश है। अभी जल्दी होगा कहना कि किसने किया। बहरहाल ये बात तो तय है कि एक आतंकवादी हमला था और दूसरी बात ये भी तय है कि ये हाफिज सईद को वार्निंग शॉट है। ऐसा संदेश जो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में गया है। संदेश है कि पाकिस्तान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी। सामने आ रहा है कि धमाके में IED का इस्तेमाल किया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मामले की जांच CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है, यानी पाकिस्तान इसमें आतंकी संगठन का हाथ मान रहा है।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तबाही आतंकियों के आपसी सिर्फ टवल की वजह से हुई। जांच में सामने आ रहा है कि कार को एक पिकेट के सामने रुकना पड़ा, वरना कार सीधे हाफिज सईद के घर तक पहुंच जाती। हालांकि हाफिज सईद इन दिनों घर पर नहीं, जेल में बंद। इसी के बाद सवाल पूछा जा रहा है, क्या धमाके का मकसद सुर्खियां बनाना था या हाफिज सईद को मारना? हाफिज सईद की काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, काफ़ी एजेड हो चुके हैं और बहुत समय से वो सीन पे नहीं है, सामने नहीं है, बल्कि रिमोट कंट्रोल से संस्था को चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी लश्कर तैयबा में जो है ख़ास तौर से उनके यहाँ यंगर जो लीडरशिप है, जो कमांडर लेवल की जो है, उसमें काफ़ी रेजिमेंट नज़र आता है। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो उसका आरोप भारत पर लगा ही दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये भी जानता है कि आतंकवाद का राक्षस खुद उसी का खड़ा किया हुआ है। सवाल ये है, क्या उसके खड़े किए गए आतंकी ही उसके खिलाफ हो गए हैं, या पाकिस्तान ने अपने को पीड़ित दिखाने के लिए खुद ही धमाका करा दिया है? ये हमला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ही कराया गया है और इस हमले को करा करके पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वहाँ की सरकार अपने आप को एफएटीएफ के किसी सीवियर एक्शन से बचाना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश कर सकती है। इन दिनों पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ाने की कोशिशों में लगा है और ऐसे में क्या ये अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों का काम है? लेकिन कुल मिलाकर ये मुसीबत उसकी खड़ी की हुई है, जिसकी सजा उसके निर्दोष नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।